Welcome friend, welcome to my Italian channel Learn Italian with संजय। तो पिछले वीडियो में हम लोग जो डिस्कस किए थे वो इटालियन लेटर्स अल्फ़ाबेट्स। तो पिछले वीडियो में हम लोग बोले थे जो इटालियन ग्रामर से हम लोग चालू करेंगे, ठीक है। तो जैसे आज हम लोग देख पा रहे हैं जो हम लोग सीखेंगे आज इटालियन नाउन। इटालियन नाउन को बोलता है इटालियन में सोस्तांतिवो इटालियानो, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे लिखा हुआ है येस यू कैन। ये क्यों लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आप भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। किसी से बात करना है, किसी को कुछ समझाना है तो इटालियन में कैसे समझाएंगे अगर कर पाएंगे जब आपको ग्रामर आएगा। तो ग्रामर हम लोग चालू कर रहे हैं आज से। तो ग्रामर में हम लोग को पार्ट ऑफ स्पीच सीखना है। पार्ट ऑफ एक स्पीच के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर कैसे क्या पार्ट्स रहता है, जो पार्ट्स रहता है, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कॉन्जंक्शन, इंटरजेक्शन, ये जो रहता है वो पार्ट ऑफ स्पीच होता है। तो वहाँ से हम लोग एक सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो नाउन चालू कर रहे हैं वो नाउन किसको बोलते हैं? जैसे शॉर्ट में अगर हम लोग समझेंगे, हाउस, कार, सन, कोई नाम हो गया, आर्यन, ये सब नाउन है। तो नाउन सब लैंग्वेज में सेम होता है। कोई ऑब्जेक्ट को बोला जाता है, कोई पर्सन को बोला जाता है, वो नाउन होता है। सब लैंग्वेज में सेम है। रशियन बोलिए, इटालियन, इंग्लिश, फ्रेंच, सब में नाउन ये ऑब्जेक्ट, पर्सन्स, एंटिटी, वो सबको डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये नाउन जो है वो आज हम कैसे इटालियन में होता है तो आज हम वो लोग सीखेंगे। तो आज इस एग्जाम्पल के जो 4 एग्जाम्पल लिखा हुआ है वो एग्जाम्पल के मदद से हम लोग सीखने को कोशिश करेंगे जे अगर नाउन मस्कुलिन हो गया, फेमिनिन हो गया, वो इटालियन में नाउन जो है उसको मस्कुलिन एंड फेमिनिन, ये दो नज़र से देखा जाता है, ठीक है। ये अगर मस्कुलिन नाउन अगर यहाँ पर होता है, सपोज ये मकीना, उना मकीना पिकोला, तो आप मकीना से कैसे पता चल रहा है आपको मकीना मस्कुलिन है ना फेमिनिन है? तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। आपको यहाँ पर कोई मतलब रेडीमेड कुछ नहीं है। आपको वर्ड्स, आपको वोकाबुलरी से आपको जितना बिल्डअप होगा आपका इटालियन का वोकाबुलरी आपको समझ में आ जाएगा वो कौन सा है, मस्कुलिन है, फेमिनिन है। इटालियन में मेन 2 चीज़ है, मस्कुलिन, फेमिनिन। अगर मस्कुलिन नाउन है तो कैसे आर्टिकल चेंज हो जाता है, और अगर फेमिनिन नाउन है तो आर्टिकल्स कैसे चेंज होता है। तो जैसे मस्कुलिन नाउन हो गया मकीन, ये मकीना, फेमिनिन हो गया, कैसे पता चलता है? आपको वही सेम तरीका है, आपको वोकाबुलरी बिल्डअप करना पड़ेगा। तो मकीना अगर फेमिनिन हो गया तो ऊना, ये आर्टिकल हो जाएगा ऊना। ऊना का मतलब क्या हो गया? ए इज आर्टिकल, ला इज आर्टिकल, ला मतलब दा, इल दा, उन दा, ये सब आर्टिकल हो गया। तब देखिए अगर हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? उना मकीना पिकोला, ये इटालियन में, ठीक है। ए स्मॉल कार, इसका मतलब है स्मॉल, मकीना मतलब कार, तो हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे तो स्मॉल कार, ठीक है। लेकिन इटालियन में अगर बोलेंगे तो उना मकीना पिकोला, द रगाजा स्पैन्यूला, द रगाजा मतलब गर्ल, स्पैन्यूला स्पेनिश, द स्पेनिश गर्ल। इंग्लिश में बोलेंगे तो स्पेनिश गर्ल। अगर वही चीज़ हम लोग इटालियन में बोलेंगे तो आर्टिकल कैसे लिखा जाता है? ला रगाजा स्पेन्यूला,
गर्ल अगर हो जाएगा तो ला। इल रगाजो स्पेनियोलो, द स्पेनिश बॉय। देखिए नाउन जैसे जैसे चेंज होता है, मस्कुलिन और फेमिनिन होता है, तो मेरा आर्टिकल ऐसे ही चेंज हो जाता है, ऐसे चेंज होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये जो एडजेक्टिव है, ये सब एडजेक्टिव है। पिकोला, कार कैसा है, स्मॉल है, पिकोला छोटा, छोटा कार। स्पेन्योला, सॉरी ये एडजेक्टिव नहीं है, रगाज, हाँ एडजेक्टिव है, स्पेन्योला। ला रगाजा स्पेन्योला। गर्ल, कौन सा गर्ल है, स्पेनिश गर्ल। इल रगाजो स्पेनियोलो, स्पेनिश बॉय है, कौन सा बॉय है, स्पेनिश बॉय है। उन ग्रांदे एडिफिचो, उन द ग्रांदे बिग एडिफिचो बिल्डिंग, एडिफिचो, उन ग्रांदे एडिफिचो। उन कब बोलेंगे, अगर ये मेरा मस्कुलिन नाउन हो जाएगा। एडिफिचो कैसे पता चलेगा मस्कुलिन या फेमिनिन, वही सेम तरीका आपको वोकाबुलरी से पता चलेगा। एडिफिचो मतलब बिल्डिंग, तो बिल्डिंग अगर हो गया तो बिल्डिंग मेरा मस्कुलिन नाउन है। मस्कुलिन अगर होगा तो उन होगा, फेमिनिन होगा तो उना होगा, मस्कुलिन होगा तो उन होगा, फेमिनिन होगा तो उना होगा। सेम तरीका यहाँ पर मेरा अंडरलाइन किया हुआ है। एडिफिचो के जगह आपको लिखना है कासा। कासा का मतलब हो गया इटालियन में हाउस, तो हाउस अगर इधर आप कासा लिख देंगे तो मेरा हो गया ये फेमिनिन, फेमिनिन हो गया। पहले एडिफिचो जो बिल्डिंग था वो मस्कुलिन था, अब कासा हो गया फेमिनिन। तब जब फेमिनिन हो जाएगा ऊना हो जाएगा, ऊना कासा ग्रांदे। पहले कासा को लिखा जाता है, उना कासा ग्रांदे ए बिग हाउस, उना ग्रांदे एडिफिचो, सॉरी उन ग्रांदे एडिफिचो मतलब ए बिग बिल्डिंग, सॉरी द बिग बिल्डिंग, ये दा नहीं ए ही होगा, ए बिग बिल्डिंग। द मतलब इल और ला, दा। उना मतलब ए होता है, उन मतलब ए होता है, ठीक है। समझ में आया? तो मेन जो चीज़ आपको समझना है इटालियन नाउन में, इटालियन नाउन को देखा जाता है, पहले मिटा लेते हैं इसको, तब आपको समझ में आएगा। इसका जो मेन थीम है वो आपको समझना है। तो आज हम लोग जो सीखे, अगर इटालियन नाउन मास्कुलिन हो जाता है और फेमिनिन हो जाता है, नाउन में यही दोनों चीज इटालियन में देखना पड़ता है, वो मास्कुलिन है और फेमिनिन है, बॉय है और गर्ल है। ये दोनों अगर चेंज होता है नाउन, तब मेरा पूरा सेंटेंस कैसे फ्रेम होता है वो हम लोग सीख ले, ठीक है। और एक चीज सीखना पड़ेगा, जैसे ये आपको नंबर्स, सपोज कार सिंगुलर नंबर, कार्स प्लूरल नंबर। अगर कार हो गया, कार्स हो गया, तब भी मेरा आर्टिकल में चेंज आएगा, ला, इल, ऊना, उन, ये सब कैसे चेंज होता है। मास्कुलिन से भी जैसे चेंज होता है आर्टिकल को, तब ऐसा सिंगुलर प्लूरल अगर होगा, नंबर्स में अगर चेंज आएगा, तब भी ये सब चेंज आएगा।
ये नंबर्स में चेंज होने से ये प्रीपोजिशन कैसे सॉरी आर्टिकल कैसे चेंज होता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नाउन जो होगा क्लास में वो हम लोग देखेंगे। तो आज मास्कुलिन एंड फेमिनिन में अगर चेंज आएगा नाउन में, तब हम लोग को आर्टिकल में कैसे चेंज होता है हम लोग देख लिया। आकार, आ, दा, ये तो इंग्लिश में हो गया। इटालियन में कैसे चारों हो गया वो हम लोग देख पाया। ठीक है, तो आज नाउन इधर ही हम लोग ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इटालियन ग्रीटिंग्स सीखेंगे। इटालियन ग्रीटिंग्स क्या करेंगे, इटालियन ग्रीटिंग्स में सपोज गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हाय, हेलो, हाउ आर यू। तो जब आपको ग्रीटिंग्स करते कैसे किसी के साथ तो ग्रीट करके आपको बात करना पड़ता है, बात चालू करना पड़ता है। तो इटालियन ग्रीटिंग्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। जैसे नाउन का अगर 2-3 क्लास हो जाएगा तो आप लोग को बोरिंग लगने लग जाएगा, जो नाउन ही इतना दिन से कैसे चल रहा है। तो बीच बीच में ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग क्लास रख लेंगे तो हम लोग को अच्छा लगने लगेगा। तो इटालियन ग्रीटिंग्स हम लोग सीख लेंगे, तो उसके साथ साथ हम लोग नाउन भी नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे। तो ग्रीटिंग्स देख के हम लोग नाउन फिर से चालू करेंगे। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करिएगा और आप रिलेटिव्स और फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। अगर आपको कुछ इसमें डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं मेरे को कमेंट में आप लिख सकते, तो आपको हम डाउट्स क्लियर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।